गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी बसंत पंचमी। राष्ट्रपति का संबोधन रिपब्लिक डे पर होता है। आज हम अपनी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उनके बारे में बात करते हैं। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अकना नहीं चकना नहीं ते थकना नहीं। देखिए 2009 में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो बहुत डिप्रेस हुई और एक आश्रम में जाकर उन्होंने अपना मेडिटेशन के थ्रू डिप्रेशन का इलाज किया। 2013 तक वो काफ़ी हद तक संभल चुकी थी कि उनका दूसरा बेटा एक्सीडेंट में मारा गया और उसी साल उनकी माँ और भाई की भी मृत्यु हो गई। इन 3 हादसों ने उनको झंझोड़ दिया। वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई, बट उन्होंने मेडिटेशन का सहारा नहीं छोड़ा और 2014 में बीमारी से उनके पति की मृत्यु भी हो गई। वो उस माउंट आबू के आश्रम में अपना जीवन बिताना चाहती थी, डिप्रेशन से बाहर आना चाहती थी और आई भी, बट उन्हें 2015 में झारखंड के राज्यपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। अगर आप उनकी जीवनी की तरफ झांकेंगे तो 1979 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के बाद वो एक क्लर्क के तौर पर उड़ीसा गवर्नमेंट में काम करने लगी और 2 साल के बाद उन्होंने वो क्लर्क की नौकरी छोड़कर एक अध्यापिका के तौर पर, एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया। 1987 में पहली बार उन्होंने सोचा कि मैं अपने गांव की सेवा करूंगी और वो एक पार्षद बनी। उसके बाद 2000 से लेकर 2004 तक वो उड़ीसा गवर्नमेंट में राज्य मंत्री भी रही। वो बीजेपी से बिलोंग करती थी और 2015 में जब वो राज्यपाल बनी तो झारखंड में एक लॉ पास किया गया जो लॉ लैंड एक्ट के अंडर आता था। CNT लॉ के नाम से जाना जाता है। उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बट इन्होंने उस लॉ को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि उस लॉ में ट्राइबल एरिया की लैंड पॉलिसी जग जाहिर है। उस वक्त के झारखंड के मुख्यमंत्री ने बहुत जोर लगाया, बट उन्होंने राज्यसभा में पारित होने के बाद भी उस एक्ट पर सिग्नेचर नहीं किए। सो दोस्तों, ये है हमारी राष्ट्रपति मुर्मू, जिनका जीवन हमें बताता है कि जीवन में कभी अकना नहीं चकना नहीं थकना नहीं, कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। और एक ट्राइबल लेडी अगर इस मुकाम तक पहुंच सकती है इतने बड़े हादसों के बावजूद भी, तो कोई भी किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है। सो जीवन में बड़ा सोचें और आगे बढ़ते चलें और ठान लें कि मैंने कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आप को आगे बढ़ने की कला से संजोते रहें। धन्यवाद दोस्तों।